हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा के दिए जाते हैं। करेंगे हमारे टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 का जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सीरीज चल रहा है सर, पहुंचे हैं फीफो मेथड। फीफो मेथड में हर एक टाइप, हर एक कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज का जो सम पिक किया गया काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, मनन प्रकाशन से करा के दिया जा रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 36, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी प्रैक्टिस इसकी की जा चुकी है। सीओजीएस का फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस माइनस माइनस, आपको याद होना चाहिए क्या माइनस था, अगर याद है तो बेस्ट है, अदरवाइज नहीं तो सीखेंगे कैसा होता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे के रखा है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग द फॉलोइंग मेथड, फीफो एंड वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तो अभी हमारा फोकस है सर फीफो मेथड पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मेथड अभी तक आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई, जो पहला आएगा, जो पहला आप परचेस करोगे उसी को पहला आप सेल कर दो, ये होता है फीफो मेथड के अंदर। अभी लेकिन एक ऐसा पहला सम आया है, पहला एक ऐसा सम आया है जिसके अंदर आप देखोगे ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ये आपका डेट दिख रहा है, देखो डेट, परचेज एंड सेल्स की बात होती है, क्वांटिटी है, रेट है, डेट है, क्वांटिटी है। सेल्स में वैसे भी रेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी तक हर एक सम में ओपनिंग स्टॉक जरूर आया था, बट ये पहला सम है जो स्टार्ट ही कर रहे हैं सर परचेज से। तो इसका मतलब जो पहली एंट्री आएगी आपकी फर्स्ट, और मंथ कौन सा आप देखोगे, मंथ मार्च वाला है 14, कितना परचेज की बात हुआ आप देखोगे यहाँ पे 2000 यूनिट्स, तो यूनिट्स में ध्यान रखो, आप मेंशन करो 2000। रेट कितने का है सर 10 का, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 20,000। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जब परचेज किया तो उसको आप बैलेंस में दिखा दो, यूनिट 2000 10 का रेट है एंड 20,000 आपका क्या हो जाएगा बैलेंस। अगला डेट, ध्यान रखना डेट आपको मैच करना बहुत जरूरी है, सेकेंड डेट, और यहाँ पे सेल्स आप देखोगे 6, तो पहले सेकंड आएगा, मतलब फिर से परचेज की एंट्री रिकॉर्ड होगी, मतलब सर 2 तारीख को फिर से परचेज हुआ है। और कितना परचेज सर 300 यूनिट्स, 300 यूनिट्स, रेट कितने का दिख रहा है सर 12 का, मल्टीप्लाई। क्लियर? जब आप बैलेंस रिकॉर्ड करोगे तो पहले से कितना था उसको रिकॉर्ड करो आप सर 2000, 10 के रेट वाला 20,000 टोटल, फिर से आपने परचेज किया कितना 300, कितने का रेट सर 12 का रेट 3600। क्लियर कॉन्सेप्ट सर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अगला डेट 10 है, परचेज में अगर बात करूंगा, सेल्स में आप देखो 6 है, तो पहला 6 की एंट्री पास होगी, इसका मतलब सर 6 3 14 को सेल्स है तो आप सेल्स वाले टेबल में आ जाओगे, मींस इशू वाले टेबल में आप आ जाओगे। यूनिट देखो, क्वांटिटी देखो कितना सर 1200, इजिली आप इसमें से मींस सेल्स कर सकते हो 1200। ये 2000 वाला सेल करोगे तो रेट कितने का था सर 10 का था, तो 10 लिख दो, मल्टीप्लाई करो 12,000। 2000 में से कितना सेल आपने कर दिया सर 1200, इट मीन्स बैलेंस कितना बचा सर 800 बैलेंस, 10 का रेट है और आपका इस तरीके से 8000। ये आपका 300, 12 का रेट मल्टीप्लाई किया 3600। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को मैं नीचे शिफ्ट करता हूँ। क्लियर है? चलिए और थोड़ा डेट देखते चलो आप। 6 की एंट्री पास हुई, 6 के बाद कौन सा डेट आएगा आपका 10, परचेज हुआ तो पहले आप 10 की एंट्री पास करो सर 10 3 14, कितना परचेज है सर 200 यूनिट, तो आप मेंशन करो यहाँ पे 200 यूनिट्स। रेट है कितना सर 14 का, 14 2 जा कितना होता है सर 2800 लगा दो। इशू तो हुआ नहीं उस डेट पे। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, पहले से कितना था सर 800, 10 के रेट वाला कितना 8000,
ये आपका 312 का रेट वाला 3600। क्लियर है? अब ये लाइन को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए पहले एंट्री लिख लेता हूं। ये तो बैलेंस आपने रिकॉर्ड किया। अभी आपने परचेज कितना किया था सर? 200। कितने का रेट? 14 का। कितना अमाउंट आया था सर? 2800 का। अब इसके बाद आप लाइन ड्रॉ कर दो। क्लियर कॉन्सेप्ट है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? चलिए अगले डेट पे शिफ्ट होते हैं। जरा क्वेश्चन नीचे शिफ्ट करो। कहां तक एंट्री हुई सर? 10 के बाद आप देखो 22 का परचेज है और सेल्स पे जब देखोगे 11 का सेल्स हुआ है, तो पहले सेल्स की एंट्री पास करोगे आप। 11,314। अब यहां सेल्स का रिकॉर्ड करते हैं, टाइम ध्यान दो। कितना है यूनिट? 1000। तो मैं आपसे पूछूं सेल कैसे करोगे सर? पहले तो 800 इसको सेल करो, बैलेंस कितना सर? 800। कितना है? 800। कितने रेट था सर? 10 का। ये आपका था 8000। क्लियर है? कितना सेल टोटल करना है सर? 1000। कितना आपने कर दिया सर? 800। बैलेंस कितना बचा? 200 का बैलेंस है। 200 कहां से सेल करोगे सर? ये तो पूरा सेल हो चुका है, अब इसमें से सेल होगा। रेट कितना है सर? 12 वाला रेट है, मल्टीप्लाई करो 2400। 300 में से कितना सेल किया आपने? 200। बैलेंस कितना बचा सर? 100। रेट है एंड 1200 और ये 200 का पूरा बैलेंस बचा 14 वाला 2800। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इजी, बहुत सिंपल सा टॉपिक था। फिर से अगले डेट पे आप शिफ्ट हो जाओ और अगला डेट ध्यान रखो। 11 के बाद डेट अगर मैं आपसे पूछूं, वहां पे सेल्स में 30 का डेट है, परचेज में 22 का डेट है, तो आपका पहले परचेज की एंट्री रिकॉर्ड होगी सर। 22,314। परचेज में कितना? 300 है आपका। 300 11 का रेट मल्टीप्लाई किया 3300। सेल्स आपका खाली दिखेगा। अब जब बैलेंस आप रिकॉर्ड करोगे, ध्यान रखना दो तो आपके पहले से ही आपके पास है, तो इसको पहले रिकॉर्ड कर लो। ये तो जैसे था आपको कॉपी कर लेना है। ये तो जैसे था आपने ऊपर से क्या कर लिया? उसको कॉपी कर लिया। अभी आपने फिर से कितना परचेज किया? 300। रेट कितना सर? 11 का रेट है। 11 मल्टीप्लाई किया। क्लियर? किसी बच्चों को डाउट, कंफ्यूजन यहां तक सर? बिल्कुल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। लास्ट आपकी एंट्री एक बचती है सर, कौन सा? 30 का। कितना है? 200 यूनिट्स। अब ये रिकॉर्ड करते टाइम ध्यान देना आप। कितना? 3314। क्या कर रहे हैं आप? सेल्स कर रहे हैं। कितना यूनिट? देखो इधर क्लियर दिखा 200 यूनिट्स। तो पहला कौन सा सेल होगा सर? ये 100। पहला आपका ये 100। कितने का रेट? 12 का रेट। कितना सर? 1200। सेल कितना करना? ध्यान रखो 200 यूनिट। तो ये तो 100 हो गया। अब ये बैलेंस 100 इसमें से होगा, क्योंकि सेल टोटल कितना करना था सर? 200 यूनिट्स। 100 आपने पहले ये ऊपर वाला कर दिया, आप सेकेंड 100। रेट कौन सा सर? 14 का लोगे, मल्टीप्लाई करोगे 1400। यहाँ पे कितना बचा सर? इसमें से 100 बचा। कैसे? बहुत सिंपल सा लॉजिक। 100 ये सेल हुआ, 200 में से आपने 100 सेल किया, तो 100 बैलेंस आपका बचा। 14 का रेट और ये आपका 2800 और ये तो कंप्लीट 300 यूनिट्स। 11 का रेट 3300। क्लियर है? बिल्कुल है। मैंने आपसे बोला था आगे अगर क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, कौन सा? अच्छा हाँ, 1400 ना वो। ये कैलकुलेशन आप सही करो इधर। कैलकुलेशन आपका कितना आएगा? ये 1400। क्लियर है? चलिए लास्ट मैंने बोला था आपसे हमेशा आप परचेज एंड सेल्स का टोटल कर लिया करो। चलिए अब इसको क्वेश्चन की जरूरत नहीं है हमें, क्वेश्चन को आप हटा सकते हो। परचेज के टोटल को ध्यान से देखो। 20,000, 3,600, 2,800, 3,300। इसका जब आप टोटल करोगे तो टोटल बताओ कितना आ रहा है?
29,700 क्लियर। चलो इसके बाद इशू वाले का टोटल आपको कर लेना है 12,000 प्लस 8,000 प्लस 2,400 प्लस 1,200 प्लस 1,400। तो ये आपका 22 हो गया, 22, 23, 24, 25 कितना आ रहा है? नहीं 12,000 प्लस 8, ये आपका 20 तो इधर हो गया, 22, 23, 24, 25,000 आना चाहिए, 25,000। और ध्यान रखना यहाँ पे बैलेंस वाले में आपको सिर्फ क्लोजिंग अमाउंट लिखना होगा। तो 3 और 1 हो गया 4,700। क्लियर है? अब इतना होने के बाद क्वेश्चन अगर आप देखोगे, क्वेश्चन में हमेशा एक चीज तो आपको कॉमन से आंसर हमेशा लिखना है। क्या आंसर लिखना है सर? द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये तो हमेशा लिखना है, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज कितना है? 4,700 पहली। अब लेकिन आपसे इसमें और क्या पूछा गया था सर? मटेरियल ने क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या पूछा है आपसे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं इशू वाले का, राइट है, बट मेरा कॉन्सेप्ट है सीओजीएस का जो फॉर्मूला वो अप्लाई आप करके लिखो, ज्यादा बेस्ट है। कौन सा फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रखना, मेरा सजेशन है कि कोई भी बच्चा डायरेक्टली ना लिखे। ओपनिंग स्टॉक अगर मैं आपसे पूछूं कितना था ओपनिंग स्टॉक, आप देखो ओपनिंग स्टॉक सब में कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे कर कुछ रखो, कुछ नहीं है तो नील करो। प्लस परचेज कितना आया था आपका टोटल? यहाँ 29,700 कितना है? 29,700 आप लिखो, 29,700 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे आपका दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक 4,700। तो 29,700 में नील मतलब जीरो ही हो गया एक तरीके से। 29,700 माइनस 4,700 जब आप करोगे तो आपका आ जाएगा 25,000। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे होता क्या है, इसका रीजन मैंने बताया। काफी बच्चे क्या करते हैं, ये देखो आपने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला ना ये इशू वाले का टोटल, तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली ये वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो बट मेरा सजेशन है फॉर्मूला आपका सीओजीएस, जब आगे पढ़ोगे आपका कॉस्ट शीट आएगा तो वहाँ पे आपको देखने मिलेगा ये टॉपिक, या फिर आपने ऑलरेडी वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में आपने पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग जो होता है वो हमारा सीओजीएस का मीन सीओजीएस वहाँ से आता है। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसके बाद ध्यान रखना, फीफो मेथड के जितने भी एग्जांपल्स आने वाले हैं, अब हर किसी एग्जांपल में कुछ ना कुछ केस जरूर ऐड हो जाएगा। मतलब जैसे मैंने बताया था कैरेज इनवर्ड का केस है, शॉर्टेज का केस है, या फिर रिटर्न वाले केस है, डैमेज वाले केस है, मतलब अब केस आपका ऐड होना चालू हो जाएगा। और केस आपको तब समझ में आएगा जब ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने अभी तक सीखे हैं फीफो मेथड के, वो जब आपको समझ में आएंगे तो आगे की कहानी आपके लिए काफी सिंपल बन जाएगी। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना देना है, अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करो, ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे फीफो मेथड के डिफरेंट केसेस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू so much।